इस कथा को दो ही व्यक्ति श्रवण कर सकते हैं, तीसरे की बस की बात नहीं, सिर्फ दो जने। बोले कौन? कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक हैं वो कथा सुन सके, विचार करना। कोई भांग को रसिया ना स्वांग होने लगे तो या पांडालों जगह न मिले, मिल जाएगी। जो स्वांग की रसिया चलो भैया शुरू है वो। कोई रागिनी को रसिया, ऐसे हनुमान जी महाराज भी हैं, वो रसिया है। काहे के रामचरित सुनवे को रसिया। वो राम के चरित्र सुनने के रसिक हैं। भगवान का कहीं चरित्र वर्णन हो रहा हो उसके रसिक बन जाओ। और अगर रसिक बन जाओगे तो क्या होगा कि राम लखन सीता मन वसिया। राम लक्ष्मण सीता जो शक्ति है यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हारे वश में हो जाएंगे और तुम भगवान के प्रेमी बन जाओ। ऐसे है मोहरहो रसिका भव भावुका, या भावुक जन, भावग्राही जनार्दन। जो भाव की भूखे हैं, जो भावग्राही हैं, सब चलो भैया हमें कथा सुननी बस, हमें किससे मतलब। ऐसे है तो कहते हैं वही नेम सारण का तीर्थ, गोमती नदी का किनारा, सीतापुर जिले में 88,000 महाराज सूत जी महाराज उधर आए। कल बताया सौनक जी ने भव्य स्वागत किया, बड़े भाव से आसन पर बैठाया। उनसे उन्होंने नम्र भाव से एक बात कही। देखिए जो सत्यनारायण की कथा में है ना, तो पद्म पुराण से लिया है, ऐसे ही यहाँ पर सूत जी ने एक बहुत महाराज उनसे बहुत अच्छी बात कही है। सूत जी से सौनक जी ने, महाराज व्रतेन तपसा किंबा व्यापते वंचितम फलम तत्सर्वम श्रोत विक्षामी कथ यस्य महामुने। ये सत्यनारायण की कथा में है। यानी हम कौन सा व्रत करें, कौन सी तपस्या करें, कौन सा अनुष्ठान करें जिससे हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाए, है क्या ना? और यहाँ भागवत जी में 6 प्रश्न किए। देखो ये है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शास्त्रों से पूछो, शास्त्र बताएंगे। जय श्री राधे महाराज। हाँ स्वामी जी जरा जरा। तो कहने का भाव, सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया। देखिए महाराज हमारा आपसे प्रश्न है कि वेद शास्त्र, हमारे 4 वेद है ना। यहाँ जमा हाँ कुर्सी डरवा दे, आ जाइए। वेद शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 100 उपनिषद। आखिरकार के कहनों का चाह रहे हैं। यानी हमारे इतने धर्म ग्रंथ हैं कि पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा, धर्म ग्रंथ खत्म होने वाले नहीं है। पर ये कह क्या रहे हैं, इनका सार क्या है? मानो ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कलयुगी जीवों के बारे में। थोड़ा ध्यान से सुनिए, 6 प्रश्न में ये विशेष प्रश्न है। कलयुग में समय थोड़ो है तो क्या करें? कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये दूसरा प्रश्न। तो हमारा भी प्रश्न है, और हमारे कलयुग में तो जन्म हुआ है, उद्धार कैसे होगा? और तीसरा प्रश्न है वो भगवान अवतार लेते? बोले हाँ, क्यों लेते ये भी बताना। और चौथा प्रश्न कहते हैं कि जब भगवान इधर अवतार धारण करते तो लीला भी करते होंगे? बोले हाँ लीला करते हैं। तो वो लीला भी बताओ, कैसी कैसी लीला की भगवान ने। उसके बाद में 5वां प्रश्न कहा भगवान नारायण श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यदुवंश में अवतीर्ण हुए, तो उन्होंने कौन सी लीला की?
उनका चरित्र सुनाना, यानी भगवान कृष्ण की कथा सुनाना। और छठवां प्रश्न है, जब वो भगवान भी, ये सार बात है, ये समझ में ना आया है, जब भगवान भी यहां से स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? विचार करिए। या को मतलब धर्म को भी शरण चाहिए, धर्म भी किसी की शरण में जाना चाहता है, ये समझ नहीं आता कि धर्म किसकी शरण में जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात और है कि जब भगवान चले गए तो क्या हम तुमको नहीं जाना, और जब जाना है तो गठरिया किस बात की? हमारे शास्त्री जी गाते बहुत सुंदर है, कहते कि 4 दिना की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। क्या बात है? कहते जिनकी चिंता में तू जलता, जिनके लिए दिन भर चिंता करते हो, रात भर, और वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4